पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान के बीच सीमा पर संघर्ष खत्म होता नहीं दिख रहा। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में दोनों देशों की सीमा पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात एक बार फिर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान के सरकारी ब्रॉडकास्टर पीटीवी न्यूज के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज ने कुर्रम में बिना उकसावे के गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत और तीव्रता के साथ जवाब भी दिया। फितना अल ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकियों के लिए किया जाता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगान तालिबान चौकियों को भारी क्षति हुई है। हमले के बाद कम से कम एक टैंक नष्ट हो गया और दावा यह भी किया गया कि गोलीबारी के बाद तालिबान लड़ाके अपना पोजीशन छोड़कर भाग गए। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि ऑपरेशन में फितना अल ख्वारिज का एक प्रमुख कमांडर मारा गया। इससे पहले दिन में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश सचिव राजदूत आमना बलोच ने पाक अफगानिस्तान सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में इस्लामाबाद में स्थानीय राजदूतों को व्यापक जानकारी दी थी। बयान में कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं और उसकी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए उसके अटूट संकल्प पर जोर दिया। देखिए, पाकिस्तान के तमाम दावे हैं, लेकिन वहीं तालिबान भी ये कह रहा है कि हमने भारी क्षति पाकिस्तान को पहुंचाई है और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल तालिबान इस तरीके से कर रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी सेना भी उसके आगे टिक नहीं पा रही। पाकिस्तानी सेना के अनुसार बीते वीकेंड में अफगान तालिबान बलों ने कथित तौर पर पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर बिना कारण हमला किया, जिसमें 23 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान का दावा है कि उसने हमले का जवाब दिया और 200 से अधिक तालिबान और उससे जुड़े आतंकवादी मारे गए। काबुल ने दावा किया है कि उसने हमला बदला लेने के लिए किया था। उसने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद ने पिछले सप्ताह अफगान क्षेत्र के अंदर हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान ने इन हवाई हमलों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन काबुल से अपनी धरती पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पनाह देना बंद करने की बात दोहराई जरूर गई है। इस्लामाबाद ने तालिबान सरकार से लगातार आग्रह किया है कि वो आतंकवादी समूहों को सीमा पार हमलों के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग करने से रोके। हालांकि काबुल इन आरोपों से इनकार करता है और जोर देकर ये कहता भी है कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि तालिबान और तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी ने रात भर बिना उकसावे की फायरिंग की, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत और कुर्रम बॉर्डर पर तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की सेना ने इस दौरान तालिबान के 6 टैंकों को ध्वस्त करने का दावा किया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी गोलीबारी में कुछ तालिबानी सैनिकों के मारे जाने के बाद कई तालिबानी सैनिक मौके से फरार भी हो गए। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि कुर्रम सेक्टर में अन्य मुठभेड़ में एक टैंकर को सटीक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार स्थित नईम में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हमला करने का दावा किया है, जिसका इस्तेमाल कुर्रम सेक्टर में अभियानों के लिए विद्रोहियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था। पाकिस्तान और तालिबान के बीच देखिए पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार ये संघर्ष जारी है। 11-12 अक्टूबर की रात हुए संघर्ष के बाद कल रात फिर से सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। तालिबान ने 11-12 अक्टूबर की रात के हमले में पाकिस्तानी सेना के 58 जवानों को मारने का दावा किया था। ये लड़ाई अभी भी जारी है। पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान से रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही दुश्मनी अब बढ़ती जा रही है। तालिबान के देश की सत्ता में लौटने के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच कई बार जंग छिड़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में एक बार दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर दोनों पक्षों के बीच जंग भी छिड़ी। इस जंग में तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को गहरा जख्म देते हुए काफी नुकसान पहुंचाया। तालिबान के अनुसार इस जंग में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए और 30 जख्मी हुए। कई पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा भी गया। हालांकि बीच में ये जंग रुकी, लेकिन बीती देर रात एक बार फिर बॉर्डर पर जंग तेज हो गई। बीती देर रात खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में दोनों देशों के बीच स्थित बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबान लड़ाकों के बीच जंग एक बार फिर तेज हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर गोलीबारी बमबारी की। हालांकि इससे कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच मंगलवार को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मिली सफलता का जश्न भी मनाया गया। तालिबान लड़ाकों ने पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून और राइफलें शहर के केंद्रों में टांग दी। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई। इतना ही नहीं, तालिबान ने मंगलवार को पूरे अफगानिस्तान में विजय रैलियां निकाली। पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक खुद को विजेता बताने में लगा हुआ है, लेकिन असली जश्न तो अफगानिस्तान की सड़कों पर मन रहा है।
अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की खुशी मना रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों को मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। इससे जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड भी कर रही हैं और इससे पाकिस्तान के उन दावों की पोल भी खुलती है जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उल्टा उसने तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया और उनको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन असली जश्न तालिबान में है, यानी अफगानिस्तान में है, ना कि पाकिस्तान में। ऐसी और खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।